हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली you can speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुनते हो और अपना वीडियो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, right? So all the best, students. Hello students, welcome to the Smart World, the School of Complete Education. Today it was evaluation. The concept of evolution, the stages, 4.2, the stages of evolution of animals, 4.3 acts, 4.1, the concept of evaluation. The word evolution is generally understood to mean gradual and continuous change. Evolution in the plant and animal world can be explained in the following manner. In the process of survival by adapting to environmental changes, certain internal physical changes occur in some animals of a species. Over a period of time, these internal changes become inherited characteristics seen in all following generations. Thus, a new species with characteristics different from original may be created. Such a species is usually more evolved than the original one. Sometimes, the original species dies out or becomes extinct. Sometimes, more than one species evolve from the original one. The first scientist to give us a systematic explanation of the concept of evolution was Charles Darwin. Species which are capable of adapting to environmental changes are able to survive. The ones that cannot do so become extinct in the process of evolution.
In ancient times, there are many species of a type of animal called dinosaur. Dinos in Greek means terrible and saurus means lizard or a reptile. Dinosaur means a terrible lizard. Various species of dinosaurs, and then some of these dinosaurs were enormous in size. It appears that these species of enormous dinosaurs suddenly became extinct. Some sudden natural disaster or environmental change is believed to be responsible for their extinction. Fossils of dinosaurs with wings have been discovered. It is believed that some species of two-legged and winged dinosaurs evolved into birds. Skeleton of a dinosaur, a reconstructed picture of a dinosaur with the wings. 4.2 The stages of evolution of animals. We have learnt in the previous lesson that life on the earth began with unicellular organisms known as protozoa. These unicellular organisms gave rise to multicellular living things. The multicellular organisms evolved gradually, and various classes of plants and animals came into being. The following are the stages of evolution of animals. Invertebrates. Animals without a backbone called invertebrates. For example, a snail. Vertebrates. Animals which have a backbone are called vertebrates. Look at the ones given below. Aquatic animals, example fish. Amphibians. Animals which live in water and also on land, or for example a frog, birds, likewise. And then reptiles. Animals which crawl, for example a snake. Mammals, example a cow. Mammals are the most evolved animals among vertebrates. The following are the characteristics of most of the mammals. Growth of the baby in the mother's womb for some time before birth. The baby is fed on the mother's milk for some time after birth. Platypus and some species of antiterror are exceptions to this. They are considered mammals because even though they lay eggs, they suckle their young ones. Apes are somewhat like humans in appearance. They mostly lived on trees. Those species of apes which continued to live on trees retained their original ape-like form. However, in grasslands, some ape species were forced to move around on the ground. These species evolved gradually and in time gave rise to the human species. This happened first on the American continent. The first human species is called primitive man. Primitive means a first. In the next lesson, we shall learn more about the evolution of the human species. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है।
आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट, सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलोअप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।